So good afternoon again. So now we will discuss about the how the magnetism, the magnetic field gives a turning effect. तो भाई पिछले वीडियो में हम लोग देखा था क्रॉस और डॉट का कंसेप्ट देख लिया था कि ये कौन सा इनवर्ड फील्ड होता है, आउटवर्ड फील्ड होता है. तो नाउ और ये भी देखा था, ये फोर्स को हम लोगों ने देखा था कि ये V हम लोग कौन सा लिया था, ये परपेंडिकुलर हम लोग लिए थे. यहाँ से थोड़ा सा एक दो चीज़ और मैं देख लेता हूँ कि अगर यदि थीटा हमारा परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 डिग्री हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 डिग्री इज 1, दैट इज द मैक्सिमम. तो उस केस में जो हमारा फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, है ना. और थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला, मीन्स ये कंडीशन है कि V एंड B इज परपेंडिकुलर, V एंड B इज परपेंडिकुलर, है ना. अभी ये जब थीटा इज 0, ये उल्टा इस तरह से हम लोगों को दिखाना चाहिए था, ये B हो गया और ये V हो गया, V एंड B इज परपेंडिकुलर. अगर यदि ये 0 साथ साथ हो, थीटा 0 डिग्री, तो वैसे केस में साइन 0 डिग्री इज 0, तो ये फोर्स ही हमारा 0 हो जाएगा. ये कब की कहानी है, ये B इधर है और वेलोसिटी भी इधर ही है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ऐसो टर्निंग इफेक्ट कैसे मिलता है हम लोगों को. यहाँ पे मान लेते हैं ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया और हमने एक मूविंग चार्ज को यहाँ पे छोड़ा. ये एक चार्ज है, मूविंग चार्ज, जिसको हमने यहाँ पे वेलोसिटी दिया. अब इसका थोड़ा यूज कर लें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का. अभी यहाँ पे देखिए, फादर मदर चाइल्ड मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मीन्स फोर्स, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज किधर जा रहा है. हाँ ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, सपोज दैट ये इधर जा रहा है चार्ज का डायरेक्शन ये है. तो दिस इज योर मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. तो ये देखा हमने, फोर्स ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे एक टर्न ले लेगा, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी इधर है और इस फोर्स इधर लग रहा है. तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, थोड़ा सा टर्न तो ये लेगा. अब इस जगह की क्या कहानी है, यहाँ पे अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मीन्स चार्ज अब इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है. अब यहाँ पे देखें तो भाई ये, एक मिनट थोड़ा मेरे को उठने दें. अब ये हो गया, ये था ना कहानी, फील्ड अंदर की ओर, चार्ज इधर, तो फोर्स इधर लगा, है ना. अब ये थोड़ा यहाँ आ गया, तो अब ये चार्ज इधर जा रहा है, फील्ड अंदर की ओर, फोर्स अब इधर लगा, फोर्स इस तरफ लगा, तो फोर्स अब इधर लगा, तो इसके वजह से ये ऐसे अब टर्न ले लेगा, ये ऐसे टर्न ले लिया. अब जब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है. अब ये इधर जो है मोशन, ये इधर जा रहा है, तो फील्ड मेरा अंदर की ओर है, ये ऐसे गया, फोर्स अब इधर लगा, फोर्स पहले इधर था, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा, फिर फोर्स मीन्स ऐसे 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 लगता जा रहा है. तो इसकी वजह से ये फिर घूमता हुआ क्या हुआ, यहाँ तक ये आ गया. मान लेते हैं ये फील्ड बहुत बड़ा है, फील्ड खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि फील्ड खत्म हो जाए, नहीं तो ये बाहर निकल करके फिर से सीधा चला जाएगा. तो ये कहानी है ये. अब मान लेते हैं फिर से यहाँ पे क्या है कि भाई फील्ड, अब चार्ज इधर जा रहा है, ये हो गया फील्ड इधर की और फोर्स इधर लगा. अब ये फोर्स इसको क्या करेगा, इस दोनों के कारण ये फिर से ऐसे टर्न ले लेगा, है ना. अभी इधर भी मैं बना देता हूँ फील्ड,
फिर ये क्या करेगा, ये फिर से अब यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स बार बार मेरा क्या हो रहा है कि ये इधर जाना चाहता है, फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर जाना चाहता है, फोर्स इधर लग रहा है ना, ये इधर जाना चाहता है, फोर्स इधर लग रहा है। तो आप देखोगे कि फोर्स ऑलवेज हमारा इनवर्ड की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये ऐसे 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 टर्न ले लेगा और ये क्या करेगा, ये फाइनली पूरा का पूरा एक चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा, गोल 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 ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमेशा फोर्स देख रहे हैं एक सेंटर की तरफ लग रहा होता है ना। तो ये चक्कर लगाना, और ये सबसे बड़ी बात कि एक बार ये चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फील्ड को मैं ख़त्म ना करूं तो ये अंत पर्यंत ये यहाँ पे चक्कर लगाता ही रहेगा, क्योंकि स्पीड तो ख़त्म होने वाली नहीं है, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है और यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं इसको, है ना। तो इनर्शिया की वजह से ये अपने कांस्टेंट मोशन वेलोसिटी को ये मेंटेन रखेगा और ऑलवेज क्या हो रहा है कि फोर्स इस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड से इसको एनर्जी मिल ही रहा है ना। और ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा अंत पर्यंत, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ना तो 1 साल, ना तो 10 साल, ना तो 100 साल, ना तो 1000 साल। ये अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहा और इसके पास लगने वाला और ये स्पीड तो खैर आपने दे दिया, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं करने वाला है। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, अंत पर्यंत ये ऐसे चक्कर मारता रहेगा, है ना। और ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को अपना एक्सिस बना लेगा, यही कि कोई मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को जो इस पेरीफेरी से इक्वी डिस्टेंस हो उसको अपना एक्सिस बना लेगा और उसी के चारों ओर वो दन 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, वो गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, इसी जगह पे रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। ये तो कहानी हुई उसकी। जब ये यहाँ पे हम लोगों ने वैसे भी देखा कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर गया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कहानी हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ये हमारा कंडीशन था कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखें यहाँ पे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है और हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज हियर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v साइन थीटा हमारा काम करता रहेगा, और जो पैरेलल वाला है जो b के पैरेलल होगा वो v कॉस थीटा होगा। अभी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी के वजह से, ये तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे चक्कर लगवाएगा तो ज़रूर, ये इसको ऐसे गोल गोल तो घुमाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो भी होगा, अभी यहाँ पे देखा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये गोल तो घुमाएगा, ये इसको टर्निंग इफेक्ट देने वाला है, ये टर्निंग इफेक्ट दे देगा इसको, ये गोल गोल घूमेगा, लेकिन क्या ये गोल गोल ही घूमता रहेगा या कुछ और होगा। अब ज़रा गौर करके देखें यहाँ पे एक बार फिर से, ये v है, ये इधर हुआ थीटा, ये उधर हो गया v साइन थीटा जो इसको टर्निंग इफेक्ट देने वाला है, और ये हो गया v कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, इसका क्या रोल है, ये तो इसको टर्निंग इफेक्ट दे करके यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, ठीक है, ये इसको टर्निंग इफेक्ट तो दिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक v cos थीटा एक्ट कर रहा है जो कि किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ में ये चक्कर ऐसे मारेगा, है ना। आप समझने की कोशिश करें,
ये ऐसे मारा लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया, क्योंकि ये जो v cos थीटा इसको थोड़ा आगे ड्रैग करेगा, क्योंकि ये b के डायरेक्शन में है ना, ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा ये इसको थोड़ा सा। ये तो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, ये टर्न तो करा दिया, और v cos थीटा क्या किया, इसको थोड़ा सा लीनियर मोशन दिला दिया। ये फिर ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये फिर ऐसे हो गया। मीन्स आप यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अगर यदि वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करवा दें तो वो वहां पर हेलिकल पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। हेलिकल, ये हेलिक्स बन जाएगा। देखिए ये स्पाइरल होता है और ये हेलिकल होता है। तो यहाँ पे क्या है, और ये केवल सर्कुलर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे क्या हो गया, हेलिकल मोशन हो गया। तो ये हेलिक्स की तरह ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। यही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस पकड़ लेगा और इसके आगे बढ़ता 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 चला जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गया, है ना। और ये फील्ड जहां तक रहे ये वैसे ही हेलिक्स में ये घूमता रहेगा। इसका एक बहुत ही वंडरफुल एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको बताएंगे, है ना। तो ये चीज होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल भी है और ये थोड़ा आगे बढ़ गया। मीन्स दो सर्कल के बीच में एक गैपिंग आ गया और इसी गैपिंग को हम लोग कहते हैं पिच। यहाँ पे एक पिच मिल जाएगा। मीन्स एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तो ये दोनों सर्कल के बीच में जो गैपिंग आया उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं पिच, है ना। दैट इज नोन एज पिच। जैसे हम लोग स्क्रू गेज में भी देखे होंगे, वहां भी पढ़ते होंगे व्हाट इज पिच। पिच क्या होता है, एक कंप्लीट टर्न लेने में जो स्क्रू आगे की ओर बढ़ता है। जैसे स्क्रू को हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो एक टर्न लेने में स्क्रू थोड़ा आगे बढ़ता है ना, जितना आगे बढ़ा एक टर्न घुमाने में, दैट इज योर पिच, दैट इज योर पिच। तो ये था हमारा मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर यदि परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर परफॉर्म करेगा, और अगर यदि किसी एंगल में जाएगा तो ये हेलिकल मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले हाँ, एक चीज तो हम लोगों ने डिस्कस करना भूल गया, जो कि था डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, जो कि पिछले ही वीडियो में हम लोगों को कर लेना चाहिए था। खैर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला। जब ये हुआ कि के का वैल्यू अगर यदि 1 लेते हैं तो टेस्ला को बी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने माना कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम लोगों ने क्या लिया कि B इज इक्वल्स टू एफ बाय के क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सब को 1 टेस्ला के लिए, 1 टेस्ला के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स बाय के का वैल्यू हम लोग 1 ही लिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा को हम लोगों ने लिया साइन 90 डिग्री जो कि 1 होगा, तो इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन किया, when 1 Newton of force acts on a charge of 1 coulomb moving with 1 meter per second and perpendicular to the magnetic field. 1 Newton of force acting on 1 coulomb of charge moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to magnetic field, है ना। और k का वैल्यू तो हम लोगों ने 1 लिया है समझने के लिए, तो वो जो आएगा दैट इज व्हाट इज 1 टेस्ला। इसी को हम लोग 1 टेस्ला कहते हैं। और ये 1 टेस्ला ये SI यूनिट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट हो गया ये 1 टेस्ला SI यूनिट हो गया, या 1 गॉस
ये CGS यूनिट हो गया। गॉस आप जान रहे हो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और हम लोगों ने उसके बारे में उनके चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ, है ना। तो ये 1 टेस्ला 1 गॉस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 टेस्ला एंड 1 गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखें कि हमारे आजू बाजू में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारे आजू बाजू में जैसे अर्थ हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये याद रखें कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ये हमेशा यूनिफॉर्म होता है। और जैसे और सरफेस पे हम इसका बेसिकली सरफेस पे हम लोग को देखना होता है, ऑन द सरफेस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है वो हम लोग को सरफेस पे हम लोग को जानना है। फिलहाल ये 10th में पढ़े होगे। देयर आर लॉट मेनी रीजंस फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म बट अभी तक के नन ऑफ देम इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है कि बहुत सारे कंसेप्ट दिया गया है ना, बट अभी तक ये कन्वेंशनल है, ये बस बोला जाता है, लेकिन ये इफेक्ट भी शो किया है, बट अभी तक के एग्जैक्ट यहाँ पे क्या रीज़न है अर्थ मैग्नेटिज्म का अभी तक पता नहीं है। तो जैसे पहले बोलते थे कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म आता है। बट फिर आगे जा कर के पढ़ाई जब आगे किए तो हम लोगों को पता चला, जब मूविंग चार्जेस के बारे में पता चला, तो यहाँ पे पता चला कि अर्थ में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, आयंस हैं, जो कि अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे काफ़ी सारे रीज़न हैं जो कि ना तो कह सकते हैं कि सही है, ना तो कह सकते हैं कि गलत है, जो है सो है। भाई सरफेस पे जो खैर जो हम लोग को पढ़ना है, तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा जो है वो 10 टू द पावर 0.1 गॉस होता है। इसको अगर SI में कन्वर्ट करें तो ये 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। अभी जैसे ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, हमारे खुद के ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे बेसिकली नर्वस सिस्टम में तो करंट फ्लो होता है। नर्वस सिस्टम मीन्स हार्ट एंड ब्रेन, जो नर्व्स हैं उनमें जो आयंस हैं, ब्लड में आयंस होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है। तो ह्यूमन बॉडी में भी करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। कहाँ पे? See, when I say anything, you please make a note of that, क्योंकि कभी कभी हम बोलते बोलते बहुत चीज़ बोलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है, बट you all not take care of that, but kindly if you find anything important, please make a note of that also. तो जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फील्ड हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो हार्ट एंड ब्रेन में होता है। इसलिए तो हम लोग MRI करवा सकते हैं। MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। एक इसकी जो मशीन होती है वो काफ़ी महंगी होती हैं। एक इंसिडेंट 2-3 साल पहले की बात है, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक नेताजी को ने MRI करवाने के लिए गया, है ना। MRI करवाने के लिए गया तो वहाँ पे क्या है कि उनके साथ उसका बॉडीगार्ड भी गया। तो MRI का बॉडीगार्ड के पास जो पिस्टल था वो MRI मशीन में जाकर के चिपक गया। अब वो निकलते नहीं निकल रहा था, तो उसको निकालने के लिए फॉरेन से इंजीनियर्स बुलाए गए, है ना। पहले डीमैग्नेटाइज किया गया, तब जा कर के वो गन निकला, पिस्टल निकला। और उसको रिपेयरिंग में टोटल कॉस्ट 52 लाख लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि MRI मशीन को लगाने में क्या कॉस्ट लगा होगा, है ना। तो ये तो न्यूज़ में आया था 2-3 साल पहले, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ये ऐसा हुआ था। तो खैर हम लोग उस पर बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं MRI, तो हम लोग MRI क्यों करवा पाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिस वजह से हम लोग MRI करवा पाते हैं। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
तो हमारे बॉडी में, हमारे नर्व फाइबर में बेसिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 टेस्ला। तो ये चीज़, कुछ डाटाज आप लोगों को याद रखने चाहिए। नाउ हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को हम लोगों ने पढ़ा F = QVB sin थीटा। अब इसको इन टर्म्स ऑफ करंट, अब ये तो हम लोग Q के टर्म्स में तो देख लिए, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग Q को डायरेक्टली डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। Q कांट बी डिटेक्टेड, है ना, कांट बी डिटेक्टेड। Q को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना। तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। एमीटर से हम लोगों ने पता किया कि क्या करंट फ्लो कर रहा है, करंट निकल गया तो करंट, तो तो करंट निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि Q = IT, I टाइम से मल्टीप्लाई कर गया तो हमारे को चार्ज मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग करंट को डिटेक्ट करने के बाद हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया। लेकिन ये हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया, इसका कोई तरीका नहीं। तो हम लोग बेसिकली किसको डिटेक्ट कर पाते हैं, Q को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो सॉरी I को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग I के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। I के टर्म में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि क्योंकि I कैन बी डिटेक्टेड, कि हाँ भाई I इधर फ्लो कर रहा है ना, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं I के टर्म में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q/T, इसको मैं लिख सकता हूँ V × T B sin थीटा। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया, टाइम से यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q/T इज नथिंग बट I, Q/T इज I, V × T इज नथिंग बट लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा, और B sin थीटा। तो ये हो गया ILB sin थीटा इन टर्म्स ऑफ करंट। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं F = IL × B। इसको हम लोगों ने जस्ट वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट किया। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और द फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही शानदार natural phenomena, aurora borealis, and we will discuss about the magnetic bottling. Okay, so thank you for now, all the best.